हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरपी कंसल्टेंट्स। मैं कपिल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आज हम कवर करने वाले हैं सैलरी कैलकुलेशन। फर्स्टली हम कवर करेंगे कैसे हम अटेंडेंस कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट अटेंडेंस, एंड देन आफ्टर हाउ टू कैलकुलेट सैलरी पार्ट। ओके, ऑल द डिडक्शंस वी कवर इन दिस वीडियो। ओके, सो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं पेरोल के रिगार्डिंग जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है और जितना भी सैलरी में होने वाले फॉर्मूले जो यूज होने वाले हैं उनका मैं वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका हूं। जिस किसी ने मेरे वीडियो को नहीं देखा है, पीछे वाली वीडियोस को नहीं देखा है, तो प्लीज करके आप एक बार मेरे सारी वीडियोस को एक बार देख लीजिए, ताकि ये जो पार्ट है आज का, जो क्लास है आज का, जो मेन जितने दिन से मैं मेहनत कर रहा हूँ, आज का शायद निचोड़ है, ये समझ लो। तो जो मेन पार्ट है कि सैलरी कैसे निकालते हैं, उसको समझने में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज करके पहले वाली वीडियोस को देख लीजिए, तभी ये वीडियो जो है वो आपको समझ में आएगी। अगर किसी भाई का थ्योरेटिकल पार्ट ऑलरेडी कवर्ड है, ऑलरेडी उनको आता है थ्योरेटिकल पार्ट, तो नो डाउट आप वो डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। और जिस किसी ने प्लीज करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज को की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। सैलरी कैलकुलेशन पार्ट आज का रहेगा हमारा। नेक्स्ट हमारा रहेगा हाउ टू ड्रॉ ब्रेकअप। ओके, ब्रेकअप कैसे बनाता है, हाउ टू फॉर्मेट फॉर्म ब्रेकअप। ठीक है, जो हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं उससे पहले एक फिक्स पार्ट होता है सैलरी का, वो हम कैसे निकालते हैं किसी एम्प्लॉय को, कैसे हम डिफाइन करते हैं कि इस एम्प्लॉय की ये सैलरी रहेगी, क्या क्या मोनूमेंट्स रहेंगे, वो कैसे डिफाइन करते हैं, वो हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। देन उसके बाद हमारा पेरोल लगभग कंप्लीट हो जाएगा, कुछ होगा वो बीच बीच में वीडियो लेके आता रहूंगा। देन उसके बाद हम वो होंगे कंप्लायंस के पार्ट पे कि लेबर लॉज क्या होते हैं, सारे लॉज को मैं इस यहीं पे ही कवर करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, मैं दे रहा हूँ सारी चीजें, तो प्लीज करके आप जुड़े रहे, प्लीज करके इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं टाइम को जाया ना करते हुए, थोड़ा टाइम की अभाव है, आज की हमारी वीडियो काफी लंबी चलने वाली है, तो प्लीज करके लास्ट तक बने रहे और मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं आपको अपने वाली सीट पे लेके जाता हूँ, एक्सेल में लेके जाता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारे पास जो है, मैंने दो चीजें ले रखी है। एक है मेरे पास अटेंडेंस शीट, जिसमें मैं आज जितने भी मेरे पास एम्प्लॉय, मान लो XYZ मेरे पास एम्प्लॉयज मैंने एग्जांपल ले रखे हैं, 13 एम्प्लॉयज के मैंने एग्जांपल ले रखे हैं। ठीक है, 12 एम्प्लॉयज के, तो उनको मैं आज उनकी अटेंडेंस कैलकुलेट करूंगा। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उनके अटेंडेंस से हम कैसे उनका सैलरी ब्रेकअप से कैसे उनके वो जो है नेट पे है और CTC है वो कैसे निकालते हैं, क्या क्या डिडक्शन होती है। दोस्तों, बने रहे, थोड़ी बहुत बीच में अगर कुछ इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत होगी सीट में, तो मैं वो करता रहूंगा धीरे धीरे। ठीक है, और दोस्तों, कुछ भी चीज अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज करके कमेंट में आप डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो क्या आप सभी रेडी है? स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से बता रहा हूं, आप प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, आज बहुत ही मजा आने वाला है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप जब काफी लोग वेट करते हैं इस वीडियो का कि कैसे भी करके हम पेरोल सीख ले, HR लाइन में जा रहे हैं हम पेरोल सीख ले, या फिर काफी लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि कॉर्पोरेट कैसे हमारी सैलरी निकालती है, कहाँ पे मेरे पैसे डिडक्ट होते हैं, कैसे डिडक्ट होते हैं, कैसे मेरी नेट पे निकलती है, क्या मेरी CTC होती है, CTC में नेट पे में क्या डिफरेंस है, कैसे मैं फाइट करूं इंटरव्यू के अंदर कि क्या मैं CTC से के ऊपर वो जो बात करूं इंटरव्यू में, या फिर नेट पे के ऊपर बात करूं, वो आज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाला है आपके लिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल पिक्चर क्लियर होने वाली है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करें। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास एक सीट जो है इसमें अटेंडेंस ले रखी है मैंने, दूसरी सीट में मैंने आपके लिए एक सैलरी का फॉर्मेट बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने टोटल लास्ट CTC तक, येलो पार्ट आपको दिख रहा है, CTC तक मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। जितने भी पार्ट होते हैं सैलरी में, वो सारे पार्ट मैंने कवर करने की कोशिश की है, सारे पार्ट, कि आपको इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको फिर इसके बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो कोशिश करते हैं इस वीडियो को कवर करने की, इस पार्ट को पूरा करने की। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अटेंडेंस ले लेते हैं। ठीक है, अटेंडेंस मतलब उसका जो एम्प्लॉय है वो पूरे महीने काम करता है, पूरे महीने काम करता है, कुछ दिनों वो एब्सेंट रहता है, कुछ दिन हॉलीडे होती है, कुछ दिन उनको उसका वीक ऑफ होता है, कुछ दिन वो प्रेजेंट होता है। दोस्तों सॉरी, थोड़ा बैकग्राउंड से नॉइस आई, क्योंकि मैं थोड़ा क्या है कि घर तो है नहीं, PG में रह रहा हूँ, तो काफी साथ में मंदिर भी है, तो वहां से भी संग बजने की या फिर आपको आवाज आ रही होगी, तो प्लीज करके इसको अवॉइड कीजिए और फोकस कीजिए पढ़ाई पे। ठीक है, तो चलिए
मैंने आज क्या ले रखा है कि कुछ इम्प्लॉय, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे कर्सर पे, आप नजर रखिएगा, मैंने यहाँ पे देखो सीरियल नंबर है, देन सॉरी ये लिंक बना हुआ है। अच्छा, इम्प्लॉय कोड मैंने ले रखी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इम्प्लॉय का नाम ले रखा है, क्या क्या कौन कौन सी मेरे पास इम्प्लॉयज है, ठीक है। डेजिग्नेशन ले रखी है, कौन कौन सी डेजिग्नेशन मेरे पास इम्प्लॉय है। देन उसके बाद अप्रैल मंथ की मैंने अटेंडेंस फॉर एग्जांपल बना के आपके पास रखी हुई फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे डेज लिखे हुए हैं कि 1st 2nd 3rd अप्रैल 4th 5th 6th और 30 डेज तक। ऊपर मैंने यहाँ पे डेज बताए हुए, कब मंडे आता है, कब सैटरडे आया है, इसमें कब संडे आया है, ठीक है। और ये मैंने उस इम्प्लॉय के पूरे महीने का जो है आने जाने का हिसाब यहाँ पे लिख दिया कि वो इस डे प्रेजेंट था, इस डे अब्सेंट था, इस डे क्या था, वीक ऑफ था, और इस डे हॉलीडे था। चलो दोस्तों थोड़ा और इजी मैं बना देता हूँ इसको, मैं आपके लिए थोड़ा जो है हाईलाइट जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो लगा देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे अब्सेंट है वो हमें दिखे कुछ अलग कलर में। मान लीजिए ये जो ए अब्सेंट है वो मुझे दिखे रेड हाईलाइट से, और जो मेरे वीक ऑफ है, जो मेरे वीक ऑफ है वो मुझे दिखे किससे, वो मुझे दिखे कुछ अलग सा कलर ले लेते हैं, ठीक है। आप बोलो कौन सा कलर ले, ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। ओके, सो ये मैंने कलर ले लिए, ओके डन। ओके, एक चीज और लगा लेता हूँ मैं, हॉलीडे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है हॉलीडे का भी, ठीक है। तो हॉलीडे के लिए मैं थोड़ा कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देता कि हमें अलग से दिखे, अलग से शो हो, आपको कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ पे हॉलीडे कहाँ पे वो। हॉलीडे के लिए मैंने एच नोटेशन दे रखी है, तो इसके लिए मैं थोड़ा अलग कलर ले लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे ब्लू ले लिया, ओके, लाइट ब्लू, ओके डन डन, ठीक है। चलिए अब शायद आपको काफी चीजें क्लियर हो रखी होंगी, ठीक है, कि कहाँ पे मेरे प्रेजेंट है, कहाँ पे अब्सेंट है वो बंदा, कहाँ पे वीक ऑफ है, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज डिफरेंस क्लियर कर रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट डेज एंड पेड डेज। दोस्तों प्रेजेंट डेज में और पेड डेज में क्या डिफरेंस है, दोस्तों अटेंडेंस से पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए प्रेजेंट डेज और पेड डेज में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों प्रेजेंट डेज क्या मतलब हो, देखो नाम से ही क्लियर है, प्रेजेंट, कि जहां पे एम्प्लॉय प्रेजेंट रह के काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। जहां पे एम्प्लॉय की एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस में काम हो रहा है, प्रेजेंट रह रहा है वो फैक्ट्री में, तो उस दिन काउंट करेंगे, हम क्या काउंट करेंगे, पी काउंट करेंगे, मतलब प्रेजेंट काउंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट ले ली, डोनेशन ले ली, क्या डिनोशन ने क्या ले ली, पी ले लिया, ठीक है। अब पेड डेज में क्या डिफरेंस होता है, अब दोस्तों देखो प्रेजेंट है लेकिन उस डेज में क्या वीक ऑफ भी आएगा, वीक ऑफ भी आएगा, हॉलीडेज आएगा, ठीक है, अब्सेंट भी रहेगा, तो वो हॉलीडे होगा। तो प्रेजेंट डेज होगा जिस दिन वो प्रेजेंट रह के काम कर रहा है, लेकिन क्या उसको सिर्फ प्रेजेंट रहने का पैसा मिलता है, नहीं, उसको तो हॉलीडे का पैसा मिलता है, उसको वीक ऑफ का पैसा मिलता है, ठीक है। कुछ और सी ऑफ कॉम्पो ऑफ यूज कर रहा है उसका पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो पेड डेज हो गए हमारे टोटल उसका पैसा, हॉलीडेज, वीक ऑफ, प्रेजेंट, सब कुछ मिला के, लेकिन प्रेजेंट सिर्फ पी जिस दिन वो प्रेजेंट है। दोस्तों क्लियर है। तो हमें अटेंडेंस के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए उसके पेड डेज, ना कि प्रेजेंट डेज, ठीक है। हम सैलरी कैलकुलेट किस पे करेंगे, पेड डेज पे करेंगे, ना कि प्रेजेंट डेज पे। पेड डेज पे से कैलकुलेट करेंगे, उसको वीक ऑफ भी देंगे, हॉलीडेज का पैसा भी देंगे, प्रेजेंट का पैसा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो हमें पेड डेज निकालने हैं। तो दोस्तों ये डिफरेंस क्लियर हुआ, ठीक है। तो हमारे पास देखो जितने भी हमारे पास डिनोशन है, जो जितने भी हमने डिनोट कर रखे हैं कि प्रेजेंट महीने में प्रेजेंट आया तो पी ले रखा है, एब्सेंट आया तो ए ले रखा है, वीक ऑफ आया तो वी डब्ल्यू ले रखा है, एच आया तो हॉलीडे आया तो एच ले रखा है। तो उन सभी को अलग अलग हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे टोटल किसका करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम टोटल किसका करेंगे, क्यों कितने दिन एब्सेंट रहा। यहाँ पे टोटल करेंगे कितने दिन उसको हॉलीडे था। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे क्या, टोटल ऑफ वीक ऑफ टोटल क्या था, और फिर फाइनल में आ जाएगा हमारा पेड डेज क्या था। ऐसे ही अगर कोई एक चीज और ऐड हो कि कॉम्पो यूज किया किसी एम्प्लॉय ने, तो यहाँ पे एक चीज होता है टोटल ऑफ कॉम्पो, ठीक है, टोटल ऑफ कॉम्पो। अगर एडवांस है, एडवांस डेज किसी ने दिया है तो टोटल ऑफ एडवांस आ जाएगा। अगर किसी ने पीएल ली है, किसी दिन एब्सेंट था उस दिन उसको पीएल अप्लाई कर दी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साथ में, टोटल ऑफ पीएल और आ जाएगा, ठीक है। वो भी एक हॉलीडे हो गई लेकिन वो पीएल लीव पॉलिसी के अंदर जाएगा, सीएल, एसएल, ऐसे बहुत अनगिनत टाइप की वो होती है जो ऑर्डिनेंस होते हैं। वो कंपनी जो है, कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि किस किस टाइप की कंपनी में वो जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो मैंने एक सिंपल और सोबर तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ये एक बेस है, ठीक है दोस्तों, ये एक बेस है जिससे आप
क्लियर कर लोगे, आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो इम्प्रोवाइजेशन है वो आप करते रहोगे, क्योंकि आपको जब अगर बेस वैल्यू समझ में आ गई, बेस पार्ट समझ में आ गया, तो आप एडवांस चीज में आप ऑटोमेटिक आप धीरे धीरे चले जाओगे। ठीक है, तो अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट अटेंडेंस। तो दोस्तों इससे पहले मैंने आपको पहले बोला कि जो भी दोस्त मेरा इस वीडियो को अगर किसी ने नहीं जो पीछे वाली वीडियोस को नहीं देखा, डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गया, तो देखो और पीछे उसका जो पीछे वाला पार्ट हो क्लियर नहीं है, क्या फॉर्मूला लगता है, कैसे फॉर्मूला है, तो देखो ये समझ में नहीं आएगा। पहले बोल रहा हूँ तो पहले जाके जो मैंने पहले फॉर्मूलाज कैसे लगाते हैं, कौन कौन से फॉर्म लगते हैं, वो सारे मैंने क्लियर कर रखे हैं, तो मैं डायरेक्ट समझाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले जाके अपने वीडियो वो पहले देख लो, अगर किसी को आता है तो डायरेक्ट ठीक है हम यही स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं बताता हूँ, मैं पहले बताता हूँ काउंट इफ किस लिए यूज होता है, जो हमारी है जो चीजें हैं काउंट करने के लिए, तो हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे काउंट इफ। देखो अटेंडेंस काउंट करने के लिए हम काउंट इफ का यूज करते हैं, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। तो इक्वल टू काउंट इफ का हम यूज करेंगे, काउंट इफ का फॉर्मूला यूज कर दिया। हमें काउंट क्या करना है, पी काउंट करना है, और कहाँ से कहाँ तक करना है, काउंट इफ इक्वल टू हम रेंज देंगे यहाँ से लेके हमें कहाँ तक 30 वैल्यू तक हमें काउंट करना है, कोमा। अब हमें काउंट क्या करना है, कंडीशन देंगे, हमें पी काउंट करना है, कोमा ब्रैकेट बंद, हमारा फॉर्मूला कंप्लीट, फॉर्मूला दिख रहा है काउंट इफ, रेंज दे दिया, कोमा, हमें क्या काउंट करना है, पी काउंट करना है, एंटर। ठीक है, हमारे प्रेजेंट कितने हैं इसमें 22 है, हम इसको नीचे ड्रैग कर देंगे। ड्रैग कर दिया दोस्तों, हमारे प्रेजेंट डेज निकल के आ गए। ठीक है, पी क्या है, प्रेजेंट डेज निकल के आ गए कि ये आशीष है, ये पूरे महीने यहाँ से लेके यहाँ तक कितने दिन प्रेजेंट रहा, 22 दिन प्रेजेंट रहा। अच्छा एब्सेंट कितने दिन रहा वो भी हम देख लेते हैं, काउंट इफ। ठीक है दोस्तों, काउंट इफ, ओके, रेंज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कहाँ से सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं रेंज सेलेक्ट करूँगा, ये मैं रेंज सेलेक्ट कर ली, ओके। और हमें काउंट क्या करना है, ए काउंट करना है। ठीक है, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये मैंने क्या काउंट ले लिया, मैंने क्या काउंट कर लिया, एब्सेंट काउंट कर लिया। मैं इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा, ड्रैग, ये जो है एब्सेंट निकले कि आज ही उस महीने में कितने दिन एब्सेंट रहा, 3 दिन एब्सेंट रहा। ऐसे ही होल्डे हम काउंट कर लेते हैं, इक्वल टू काउंट इफ, काउंट इफ देन रेंज ले लेंगे हम यहाँ से, ओके, ये हमने रेंज ले लिया। ठीक है, अब हमें काउंट क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा में क्या डालेंगे, एच होल्डे। हमारे डिनोशन देखो जो यहाँ पे डिनोट करा है, जो यहाँ पे आपने नोट कर डिनोशन दे रखी है, वही यहाँ पे इस फॉर्म में रखना है, सेम टू सेम, नहीं तो काउंट नहीं करेगा। ठीक है, तो होल्डे हमारी क्या हो गई, एक हो गई, इस बंदे की एक होल्डे थी। अब हम वीक ऑफ ले लेते हैं, वीक ऑफ काउंट इफ। ठीक है, अब हम यहाँ से ले लेते हैं, रेंज ले लिया। ठीक है, वीक ऑफ के डिनोशन क्या था, डब्ल्यू ओ। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये हमारे वीक ऑफ हो गए, डन, निकल गया। ठीक है, अब हमने अलग अलग जो हमारे डिनोशन थे सभी का मैंने कैलकुलेट कर लिया, प्रेजेंट निकाल लिया, एब्सेंट निकाल लिया, होलिडे निकाल लिया, वीक ऑफ निकाल लिया दोस्तों, क्लियर है। चलिए अब आती बारी पेड डेज की। पेड डेज क्या होता है, कैसे निकालें। अब पेड डेज मतलब जिस दिन का पैसा हमें देना है, तो कुछ डिपेंड करेगा आपकी थिंकिंग पे, कुछ डिपेंड करेगा कंपनी की पॉलिसी पे कि कंपनी किस किस दिन का पैसा दे रही है। यहाँ पे आप सोचो, आप एम्प्लॉय को किस दिन का पैसा दोगे, प्रेजेंट रहने का पैसा दोगे, हाँ देंगे। एब्सेंट रहने का पैसा दोगे आप, कि एम्प्लॉय एब्सेंट है फिर वो एब्सेंट है फिर भी आप पैसा दोगे, नहीं दोगे ना। एब्सेंट का पैसा नहीं दोगे तो इसको काउंट नहीं करेंगे। हॉलीडे है, हॉलीडे का पैसा दोगे, अगर कंपनी की पॉलिसी में है तो हॉलीडे का पैसा देंगे। वीक ऑफ काउंट, वीक ऑफ पैसा दोगे, अगर कंपनी की पॉलिसी में है वीक ऑफ पैसा देना तो वीक ऑफ पैसा देंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं हाईलाइट कर दूं किस किस का पैसा हमें देना है, किस किस का पैसा नहीं देना, तो मैं एब्सेंट को रेड से हाईलाइट कर देता हूँ कि मुझे इस चीज का पैसा नहीं देना, हाईलाइट कर लिया, और बाकी सभी का पैसा देना मुझे। ओके डन, कर लेते हैं काउंट, इसका तो हम सम कर लेते हैं, सम। ठीक है, चलिए सम के बजाय मैं इंडिविजुअली मैं आपको लगा देता हूँ कि हम प्रेजेंट का पैसा देंगे ये, प्लस हम हॉलीडे का पैसा देंगे, ठीक है, प्लस हम किसका देंगे, वीक ऑफ को पैसा देंगे, इन 3 चीजों को पैसा देंगे। एंटर कर दिया, ये हमारे पेड डेज निकल के आ गए। क्या निकल के आ गए, पेड डेज निकल के आ गए। अब देखो चीजें क्लियर हुई कि अप्रैल महीने में 30 दिन थे। आशीष जो है, जो ये आशीष है, आशीष जो है वो 27 दिन प्रेजेंट रहा, यानी कि 3 दिन एब्सेंट रहा, 24 को एब्सेंट रहा, 10 को एब्सेंट रहा, 4 को एब्सेंट रहा, तो 3 दिन का पैसा काट के 27 दिन का पैसा, 27 दिन की सैलरी उसको हम देंगे।
ठीक है दोस्तों, क्लियर है? यहां तक हमारा अटेंडेंस कैलकुलेशन खत्म होता है। ठीक है, ये एक बिल्कुल सिंपल चीज है, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, इसमें किसी को भी डाउट हो दोस्तों, थोड़ा सा डाउट हो, आप प्लीज करके वीडियो को रिवाइंड करके 2 से 3 बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज करके कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कमेंट कर दीजिए। कमेंट भी नहीं हो रहा, कमेंट भी नहीं हो रहा तो आप, मैंने पहले वाले वीडियो में नंबर दे रखे हैं, आप कांटेक्ट कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। ठीक है, मैसेज डाल दीजिए कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बता दो, मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा, कमेंट के माध्यम से जवाब दूंगा। आप कॉल कर लीजिए, आप मैसेज कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे पेडेज निकाल दिए, पेडेज निकाल दिए, ये हमारा अटेंडेंस कैलकुलेशन सोल्व हो गया। हमने निकाले कि इस बंदे को हमारे बंदों को इतना जो है वो पेडेज हम देंगे। इसका मैं सम कर लूं, टोटल कितने पेडेज बन रहे हैं, सम कर लेता हूं मैं। यहाँ पे टोटल हमारे कितने पेडेज बन रहे हैं, 341 पेडेज बन रहे हैं। ठीक है, चलिए ये हमने सम कर लिया, टोटल इतना हमारा पेडेज रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम कैलकुलेट करते हैं सैलरी। सैलरी हम कैलकुलेट कर दे, चलो हम चले सैलरी कैलकुलेशन पार्ट पे चले। अटेंडेंस क्लियर है? क्लियर है तो प्लीज करके थम्स अप कर दो कमेंट में, मैं आगे चलता हूँ। सैलरी पार्ट देखो, ये अब मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया है सैलरी कैलकुलेशन। स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या मैंने यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको थ्योरेटिकल पार्ट के जरिए मैं आपको समझा चुका कि सैलरी शीट में क्या क्या चीज होती है। प्लीज करके अगर किसी को नहीं पता तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरी पुरानी वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ थोड़ा जल्दी से, क्या क्या चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में मैंने सैलरी को डिवाइड किया है। यहाँ पे मैंने इंप्लॉय की बेस्ट डिटेल ले रखी है, क्या इंप्लॉय कोड है, क्या इंप्लॉय का नाम है, क्या इंप्लॉय डेजिग्नेशन है, कौन सा स्टेट। देन उसके बाद मैंने उसके पूरे महीने का हाका रहेगा कि उसने कितने कितने महीने के डेज थे, और यहाँ पे आ जाएंगे क्या उनका पेड डेज था, जो हमने अभी अटेंडेंस में कैलकुलेट किया पेड डेज, यही हम उठा के लाएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या उनका पेड डेज था। ठीक है, ये फिर मैंने डाला हुआ यहाँ पे फिक्स सैलरी ब्रेकअप। ये फिक्स सैलरी ब्रेकअप फिक्स रहेगा, ये इंप्लॉय की ज्वाइनिंग के टाइम पे हम फिक्स कर देते हैं। इंप्लॉय की ज्वाइनिंग के टाइम फिक्स कर देते कि आप भाई आपकी सैलरी ये रहेगी, ये आपका ब्रेकअप रहेगा, इसके ऊपर आपकी सैलरी कैलकुलेट होगी। वो सैलरी ब्रेकअप कैलकुलेट करने का पार्ट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये ब्रेकअप हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हर इंप्लॉय की इतना ही क्यों बेसिक रहेगा, इतना ही क्यों एचआरए रहेगा, इतना ही क्यों यूनिफॉर्म रहेगा, इतनी क्यों ग्रोस रहेगी, ये मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल ये मैंने एक फिक्स पार्ट बना के लाया है आपके लिए। ये फिक्स पार्ट है कि अगर आप पूरे महीने आप काम करोगे, 30 के 30 जितने दिन महीने के उतने दिन काम करोगे तो फिर आपके लिए ब्रेकअप है। लेकिन अगर आपने काम कम किया तो फिर कितना पैसा मिलेगा, तो फिर कुछ कट के और ये आपका अर्निंग पार्ट निकलेगा। यहां पे ये मैंने अर्निंग पार्ट ले लिया, यहां तक ये अर्निंग पार्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है, क्लियर है? देन अर्निंग पार्ट के बाद हमारा आता है डिडक्शन पार्ट। हमारी जो स्टैट्यूटरी डिडक्शंस होती है, जो हमारी कंप्लायंस डिडक्शन होती है, वो पार्ट मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, एम्प्लॉय डिडक्शन। जब हम उसके अर्निंग पार्ट से हम उसकी डिडक्शंस को लेस कर देते हैं, देन उसके बाद आता है आपका नेट पे। ये नेट पे है, ये पैसा है, ये आपका पैसा निकल के जाता है आपके कंपनी के बैंक से आपके बैंक में, आपके हाथ में आता है नेट पे, कि आपकी अर्निंग से जो डिडक्शन होनी थी कंप्लायंस वो निकाल ली, अब जो पैसा बचा ये आपका है नेट पे। आगे मैंने थोड़ा कंपनी की तरफ से सीटीसी पार्ट ले लिया। अब अगर इसी ग्रोथ से अगर आपका डिडक्शन लेस कर देंगे तो आपका नेट पे बन जाएगा। और अगर इसी ग्रोथ में, इसी वाली अर्निंग ग्रोथ में अगर इंप्लॉयर की जो पार्ट है, इंप्लॉयर की जो कैलकुलेशन वो हम ऐड कर दे, आपकी कैलकुलेशन डिडक्शन होगी जब नेट पे निकलेगा। लेकिन सीटीसी कब निकलेगा कंपनी का, जब इंप्लॉयर की ग्रोथ में ऐड हो जाएगा। जब ये इंप्लॉयर पार्ट ग्रोथ में ऐड होगा तो आपका सीटीसी निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका सैलरी का फॉर्मेट मैंने ले रखा है। कैसे निकालते हैं, निकालते कैसे वो मैं अभी क्लियर कर देता हूं आपको। ठीक है, पूरा पार्ट कवर करूंगा, पीएफ, ईएसआई, पीटी, प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है, एलडब्ल्यूएफ कैसे निकालते हैं, पूरा क्लियर करूंगा आज मैं। सैलरी का कुछ भी चीज नहीं छोड़ूंगा, कुछ चीज छूटेगा वो मैं आगे आने वाले वीडियोज में जो भी मुझे रहेगा मैं कवर करता चलूंगा। ठीक है, तो पहला हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले सैलरी कैलकुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, इंप्लॉय की बेसिक डिटेल है हमारे पास, इंप्लॉय का ब्रेकअप है हमारे पास। देन उसके बाद क्या चाहिए, अरे पेड डेज बताओ, इंप्लॉय ने काम कितने दिन किया वो लेके आना हमें। वो हमें कहां से लेके आना पड़ेगा, अटेंडेंस से लेके आना पड़ेगा। ठीक है, चलो लेके आते हैं, यहाँ पे पेड डेज आएंगे। ठीक है, तो कहां से उठाने हमें, यहां से उठाने हैं, इंप्लॉय कोड से हम उठाएंगे।
कैसे उठाएंगे मैं आपको बता चुका ऑलरेडी, लास्ट जो वीडियो डाली जो वीलुकअप पार्ट कि वीलुकअप से हम काफी चीजें बहुत इजीली कर सकते हैं सैलरी कैलकुलेशन में। ऐसे ऐसे मैं 13 बंदों का लेके तो आऊंगा, ठीक है, एक एक बंदे को उठा लाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, 13 बंदे। लेकिन यही अगर मतलब 12 बंदे, यही अगर 12 बंदे ना होके ये होते मेरे पास 2000 बंदे, तो क्या आप मैनुअली एक एक बंदे को उठा के लाते? नहीं उठा के लाते, नहीं ला पाते, ना सैलरी कैलकुलेशन कर पाते पूरे महीने, ठीक है, इसी में उलझे रहते। तो मैं बताता हूँ वीलुकअप यूज, मैंने बताया वीलुकअप कैसे लगता है, यूज कैसे होता है मैं बताता हूँ। अब पीएडीएस उठा के लाने मुझे यहाँ पे वीलुकअप यूज करूंगा। वीलुकअप स्टार्ट किया, मैंने लुकअप वैल्यू दे दी, कॉमा, टेबल एरे पे मैं गया, टेबल एरे पे मैं कहाँ से, यहाँ से मेरा लुकअप वैल्यू है और उठा के लानी मुझे ये उठा के लानी है, ये देखो ये उठा के लानी है। यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे लिखा रहा है 13R इंटू 38C, यानी कॉलम कौन सा है 38, ठीक है। मैं F4 करके इसको फिक्स करके कोमा 38 सेल की मुझे वो लिखना है, 38 कॉलम का मुझे वैल्यू लिखना नहीं, कोमा 0 ब्रैकेट बंद, एंटर कर दूंगा मैं, मेरी वैल्यू उठ के आ गई। आशीष के 27 दिन उठ के आ गए, 27 दिन पेड डेज काम किया था, 27 दिन, यहाँ पे क्या है आशीष का देख लो, आशीष ने 27 दिन काम किया था, उठ के आ गया। मैं इसको सिंपली ड्रैग कर दूंगा, टाइम लगा नहीं लगा, इतना ही टाइम 5 बंदों में लगना है वीलुकअप में, और इतना ही टाइम 5000 6000 7000 बंदों में लगना है, ठीक है, क्लियर है। मैं इसको वैल्यू पेस्ट कर देता हूं ताकि चीजों को ऊपर नीचे ना जाए, ठीक है। हमारे पेड डेज निकल के आ गए, पेड डेज निकल के आ गए दोस्तों। अब पेड डेज आ गए, अब मैं बताता हूँ सैलरी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब मुझे एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हो, आपको बोल दिया जाए, आपका एम्प्लॉयर बोले कि भाई मैं आपको महीने के 30,000 रुपए दूंगा, अगर आप 30 दिन काम करोगे तो मैं आपको 30,000 रुपए दूंगा। लेकिन किसी कारणवश आप पूरे 30 दिन नहीं जाते पाते हो, आप 25 दिन ही जा पाए, तो क्या एम्प्लॉयर आपको पूरा 30,000 रुपए देगा? नहीं, आप ही बताइए, क्या आपको एम्प्लॉयर, क्या कोई भी ऐसा एम्प्लॉयर है जो आपको फोकट के पैसे देगा बिना काम किए हुए? कोई नहीं देगा दोस्तों, ठीक है। मांगने पे कोई बंदा जल्दी से भीख तक ना देता, पैसे तो बहुत दूर की बात, ठीक है, टाइम तक नहीं देता दोस्तों, ठीक है। तो अब वो क्या कितना पैसे देगा तुम्हें, वो आता है सैलरी कैलकुलेशन में। 30 दिन काम करोगे तो 30,000 रुपए है, तो एक दिन काम करो कितना रुपए हो गया एक दिन का, 30,000 बटे में 30, एक दिन का निकला 1,000 रुपए। 30 दिन के 30,000, तो एक दिन कितना निकला 1,000 रुपए। और आपने काम कितने दिन किया, 25 दिन काम किया, तो कितने रुपए हुए, 25 रुपए हुए। मैं थोड़ा यहाँ पे लिख के देता हूं कि 30 दिन का आपका पैसा बनता है 30,000 रुपए। तो एक दिन का पैसा क्या निकलेगा, एक दिन का पैसा निकलेगा कि आप, सॉरी 30,000 3,000 लिख दिया मैंने, वो बोलने में 30,000। तो एक दिन का पैसा क्या निकलेगा कि आप 30,000 रुपए को सिंपल, आपने भाग गुणा भाग तो सीखा होगा, मैं ये सोच के चल रहा हूं, अगर नहीं सीखा हो तो प्लीज करके मुझे कॉल कर दीजिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो दे दूंगा, अलग ट्यूशन दे दूंगा, ठीक है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी मेरे पास प्लान है, ओके। तो 30,000 डिवाइड बाई 30 करेंगे हम, एक दिन का पैसा निकलेगा, सभी को पता है आता है, तो कितना निकल जाएगा 1,000 रुपए एक दिन का, एक दिन का 1,000 रुपए निकल गया। 25 दिन का कितना निकलेगा, तो 25 दिन कैसे निकलेगा, 1,000 को हम गुणा कर देंगे किससे, 25 से, तो हमारा कितना रुपए निकल के आ जाएगा 25,000। सिंपल है, समझ में आया, सिंपल है। यही चीज हमें कहां पे करनी है, यहाँ पे सैलरी में करनी है, ठीक है, यही चीज हमें बस डिफरेंट हेड्स निकालने हैं। अब मान लो, अब फॉर्मूले के साथ करते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे मेरा बेसिक है कि अगर आशीष 30 दिन तक काम करता तो उसको बेसिक मिलता, बेसिक मतलब बेसिक कितना निकलता उसका, बेसिक मिलता उसका 11,137 रुपए बेसिक का मिलता। अगर आशीष 30 दिन काम करता तो 11,137 रुपए बेसिक का मिलता, लेकिन उसने काम कितना किया, 27 दिन काम किया, तो उसको पैसे कट के मिलेगा 3 दिन का। तो वो कैसे निकाल देंगे, चलो यहाँ पे फॉर्मूले निकालते हैं, इज इक्वल टू, पहले एक दिन के पैसे निकालेंगे कैसे, ये इसको डिवाइड करेंगे किससे, 11,137 मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 30 से, किससे डिवाइड करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे, एक दिन के पैसे निकल जाएगा, उसको हम गुणा कर देंगे, कितने दिन आया, 27 दिन आया, ठीक है। 11,137 को डिवाइड कर दिया 30 से,
और गुणा कर दे 27 से, 27 दिन पैसे निकल गया, एंटर। तो ये वैल्यू आ गई कि आशीष को 27 दिन का कितना बेसिक मिलेगा, 1023.3 रुपए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 1023.3 रुपए मिलेगा, ये निकल गया 27 दिन का। इसको हम नीचे ड्रैग करते हैं। ठीक है, बेसिक निकल गया सभी का, इजी है ना, क्या बिल्कुल सिंपल है। जो गुणा भागा दसी 5 छठी में किए हो ना वही करना है यहाँ पे। बस एडवांस क्या है, एक्सेल पे कैसे करते हैं, एक्सेल पे फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, वो चीज आना चाहिए आपको। बाकी आप कर लोगे, इजी कैलकुलेट कर लोगे। थोड़ी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि इसके लिए क्या डिडक्शन होती है, इसके लिए क्या होती है, करने कैसे है वो आप ऑलरेडी आपको पता है। ठीक है, ऐसे ही हम अगर आशीष पूरे 30 दिन काम करता है तो एचआरए मिलता है 4,455 रुपए, लेकिन उसने काम किया 27 दिन, तो कितना पैसा मिलेगा, 3 दिन कट कर मिलेगा। कैसे कटेगा, इज इक्वल टू अगर आशीष 30 दिन काम करता तो कितना मिलता, 4,455, तो एक दिन का पैसा निकालेंगे। ठीक है, एक दिन का पैसा निकालेंगे, 4,455 डिवाइड बाई 30, एक दिन का पैसा आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने दिन का पैसा निकला, 27 का निकला। ठीक है, एंटर कर दिया। ठीक है, 27 दिन का पैसा आ गया, इसको हम ड्रैग कर देंगे। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है। सेम ईयर ऐसे यूनिफॉर्म का निकालेंगे। हम थोड़ा फास्ट कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। 2 पार्ट मैंने बता दिए, सेम यही चीज निकालनी है। बेसिक निकाल लिया, एचआरए निकाल लिया, यूनिफॉर्म निकाल लिया, अदर अलाउंस निकाल लिया। फिक्स पार्ट से हम अर्निंग निकाल रहे हैं। यूनिफॉर्म निकालेंगे, यूनिफॉर्म डिवाइड बाई 30, एक दिन का पैसा आ गया, मल्टीप्लाई कर देंगे 27 दिन से, ये यूनिफॉर्म का 27 दिन का पैसा आ गया। ठीक है, ड्रैग कर देंगे। क्लियर है, इसको मैं थोड़ा उसमें कर देता हूँ, राउंड ऑफ में कर दिया। इज इक्वल टू अदर अलाउंस क्या, 1000 रुपए है, एक दिन का कितना होगा, डिवाइड करेंगे 30 से, 27 दिन क्या होगा, गुणा करेंगे 27 से, एंटर। ये हमारा अदर अलाउंस आ गया। ठीक है, क्लियर, निकल गया, हमारे अलग अलग हेड्स निकल गए। ठीक है, ग्रोस क्या अपनी दोस्तों, टोटल ग्रोस, टोटल उसने कितने पैसे कमाए, कैसे निकलेगा, जो उसकी टोटल अलग अलग हेड से जो अर्निंग है, बेसिक से है, एचआरए से है, यूनिफॉर्म से, अदर अलाउंस से, उनको हम ऐड कर देंगे, वो ग्रोस निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐड कर दो, इज इक्वल टू हम बेसिक को ऐड कर देंगे, प्लस एचआरए को ऐड कर देंगे, प्लस यूनिफॉर्म को ऐड कर देंगे, प्लस हमारा अदर अलाउंस को ऐड कर देंगे, P4, एंटर कर दिया। ये हमारी ग्रोस हो गई। क्लियर है, ग्रोस हो गई। ग्रोस मतलब इन सभी का सम। ये अदर हेड्स है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूं येलो से। ये जो पार्ट है, एक बंदे का हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि अलग अलग निकालना है। तो ये आशीष का ये जो अर्निंग पार्ट है, आशीष का ये जो अर्निंग पार्ट है, इसका हम सम कर देंगे तो हमारी अर्निंग ग्रोस निकल जाएगी कि पूरे महीने में उसने इतना कमाया। अर्निंग ग्रोस निकल गई, उसका अर्निंग पार्ट हमने निकाल लिया भाई, यहाँ पे अर्निंग पार्ट हमने निकाल लिया। अब आती है इंप्लॉय डिडक्शन कि आशीष की डिडक्शंस क्या क्या होने वाली है। डिडक्शन क्या क्या होने वाली है, पीएफ का मैं ऑलरेडी बता चुका। पीएफ डिडक्शन इंप्लॉय कितनी होती है, 12%, इंप्लॉयर कितना करता है, 13%। तो हमें यहाँ पे पीएफ इंप्लॉय को क्या निकालनी है, 12% निकालनी है। तो पहले मैं इसको ग्रोस को ड्रैग कर दूं, सभी की ग्रोस निकल गई। अब यहाँ पे आती है कंडीशन, निकाल तो लोगे 12%, लेकिन 12% किस किस का निकालोगे, क्या पीएफ ने कुछ कंडीशन दे रखी है, कुछ लिमिट दे रखी है। हाँ सर दे रखी है, मैंने आपकी पुरानी वीडियो में पढ़ा है कि अगर 15,000 तक सैलरी है तो उसका 12% निकालेंगे, लेकिन 15 या 15 शब्द है तो हम फिक्स कर देंगे 1800 रुपए। पीएफ दे रहा है, पीएफ बोल रहा है कि 1800 फिक्स कर दो, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, तो हम भी क्यों दें। ठीक है, तो ठीक है कर देते हैं। इसके लिए क्या यूज करेंगे, क्या हम सिंपली करेंगे कि यहाँ पे चेक करेंगे वो करेंगे, नहीं। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, इफ कंडीशन। इफ कंडीशन कैसे यूज करते हैं उसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज करो। ठीक है, जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड डाले मैंने, कि आपको पहले वो क्लियर हो, उसकी वैल्यू आज पता चलेगी आप लोगों को। ठीक है, मत देखो वीडियो, ठीक है, लास्ट वीडियो देखेंगे। क्यों देखना है, क्यों नहीं लग रहा पढ़ाई में मन, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, इसीलिए नहीं हो रही, तो पहले वीडियो देख के आओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इफ कंडीशन इज इक्वल टू इफ कंडीशन स्टार्ट कर दी। लॉजिक देंगे, क्या लॉजिक देंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि पीएफ किस किस पे कटता है। तो पीएफ हमारा बेसिक पे कटेगा, एचआर पे कटेगा, नहीं कटेगा, यूनिफॉर्म कटेगा, नहीं कटेगा, ये हमारा खुद का हेड। अदर अलाउंस पे कटेगा, हाँ पीएफ ने बोल रखा है अदर अलाउंस पे कटेगा।
तो चलिए मैं एक अलग से सेल ऐड कर लेता हूँ और पीएफ का अमाउंट अलग से मैं प्लस कर लेता हूँ, इसको मैं हाइड कर लूँगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि हमारे ये पीएफ वेजेज है जिसके ऊपर हम पीएफ कटेगा, तो उसको मैं अलग से कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे। ठीक है, यहाँ पे दिखाता हूँ पीएफ वेज कैलकुलेशन। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों, समझ लेना। तो हम पीएफ किस किस पे काटेंगे, बेसिक पे काटेंगे, ठीक है, प्लस और अदर अलाउंस पे काटेंगे। एचआरए यूनिफॉर्म इंक्लूड नहीं होगा। एंटर, ड्रैग कर दो भाई, ड्रैग कर दो, ये हमारे पीएफ वेज आएंगे। कितना काटेंगे वो देखो दोस्तों, मैं थोड़ा सेल को बड़ा कर देता हूँ, वो देखना अब किससे, इफ कंडीशन से। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्या बताया था मैंने, अगर 15,000 तक सैलरी है तो 12% कटेगा किसका, जो पीएफ वेज है। अगर 15 या 15 से ज्यादा है तो सिर्फ फिक्स अमाउंट देंगे 1800 रुपए। कर लेते हैं, इक्वल टू इफ कंडीशन। क्या इफ कंडीशन, अगर हमारी पीएफ वेज यानी ये हमने सिलेक्ट कर लिया, लॉजिक टेस्ट देंगे हम, अगर हमारी पीएफ वेज हमने सिलेक्ट कर ली ये हमारी ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों कंडीशन दे दी, ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ी या बराबर है किसके, 15,000 के। लॉजिक टेस्ट दे दिया हमने कि अगर हमारी ये वैल्यू, ये वेज है, ये 15 या 15 से ज्यादा है, ठीक है, अगर ये टेस्ट पास कर गया तो पहले ट्रू वैल्यू आएगी, अगर फेल कर दिया तो फेल वैल्यू आएगी। तो अगर ये वैल्यू इससे बड़ी या इक्वल है तो हम क्या करेंगे, फिक्स वैल्यू देंगे 1800 रुपए। ठीक है, मैं पहले बता चुका, मैं सिर्फ कैसे निकालना वो बता रहा हूं। कोमा ट्रू वैल्यू, अगर ये वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू आएगी कि अगर ये वेज 15,000 से बड़ा या इक्वल है तो 1800 रुपए आएगा। अगर इक्वल नहीं है, अगर 15,000 से कम है तो हम क्या करेंगे, तो हम इस वेज का गुणा 12% हम पीएफ निकाल देंगे। ठीक है, ब्रैकेट बंद, एंटर, ये हमारा पीएफ का अमाउंट आ गया डिडक्शन होके। ठीक है, इसको मैं राउंड कर देता हूं और ये मैं ड्रैग कर दूंगा। क्लियर है दोस्तों, प्लीज करके वीडियो को 2 से 3 बार देखना, इजी है। पहले इफ कंडीशन देख क्या होती है इफ कंडीशन, ठीक है, उसके बाद पीएफ देखो क्या होता है, पीएफ कैसे डिडक्शन होती है, पूरा एक एग्जांपल देख के समझा रखा है और यहाँ पे कैसे अप्लाई करना वो देखो। ठीक है, स्टेप टू स्टेप चलोगे सब कुछ समझ में आएगा। अगर छोड़ भागोगे तो दोस्तों भैया रट्टाफिकेशन चलेगी, कुछ टाइम पे याद रहेगा, कुछ टाइम के बाद भूल जाओगे। लेकिन याद कब रहेगा ये आपको पता है, जब इसकी जरूरत नहीं रहेगी तो आपको याद रहेगा रट्टाफिकेशन में, लेकिन जब आपकी जरूरत नहीं रहेगी तब याद रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी तब भूल जाओगे। तो दोस्तों क्लियर है, स्टेप टू स्टेप चलो। ठीक है, कोई एक दूसरे के ऊपर मतलब छोड़ के नहीं भागेगा, सारी चीजें देखो। ठीक है, ये हमने पीएफ अमाउंट निकाल लिया, सेम ऐसे ही ईएसआई से निकालेंगे, ईएसआई डिडक्शन। ठीक है दोस्तों, ईएसआई की डिडक्शन निकालेंगे हम। अब ईएसआई कैसे निकालते हैं मैं पहले वीडियो बना चुका। ईएसआई का पार्ट क्या होता है, एम्प्लॉय डिडक्शन क्या होती है, एम्प्लॉयर क्या होती है, फिर मैं आपको बता दूं डिडक्शन बताता हूँ। एम्प्लॉय देता है 0.7% ऑफ ग्रोस, अर्निंग ग्रोस का 0.75%, और एम्प्लॉय देता है 3.25। चलिए निकाल लेते हैं, एम्प्लॉय को निकाल लेते हैं, इफ कंडीशन लगानी वही सेम। लेकिन लिमिट यहाँ पे भी बताई थी मैंने ईएसआई में, क्या बताई थी जल्दी बताओ, 21,000 रुपए। अगर किसी की सैलरी 21,000 से नीचे है तो उसका ईएसआई कटेगा। 21,000 से नीचे, 21,000 से बड़ी हो गई ना तो फिर दोस्तों ईएसआई नहीं कटेगा। लगा लें, चलो लगा लेते हैं। इज इक्वल टू इफ कंडीशन। इफ कंडीशन क्या दे रहा है, अगर हमारी ये जो अर्निंग ग्रोस है, जो ये अर्निंग ग्रोस है, ये ग्रेटर देन है 21,000, ग्रेटर देन 21,000, अगर ये ग्रोस अर्निंग ग्रोस हमारी ग्रेटर देन 21,000 से तो ईएसआई कटेगा, 21,000 से बड़ी ईएसआई नहीं कटेगा ना, तो जीरो वैल्यू आनी चाहिए भाई। लेकिन अगर ईएसआई जीरो है, लेकिन अगर ईएसआई 21,000 से नीचे है तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारा जो अर्निंग ग्रोस है इसका 0.75% निकाल दो मेरे लिए, एंटर। ये हमारी क्या वैल्यू आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई ईएसआई की। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, ड्रैग कर दूं, ड्रैग कर दूं। आप दोस्तों ध्यान देना, कोई भी वैल्यू यहाँ पे 21,000 से बड़ी है नहीं है, 21,000 से बड़ी, ठीक है, कोई भी दिख रही है तो हमारी सभी की ईएसआई आ गई। यहीं पे अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू बड़ी कर दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20,000 समथिंग आ रही है, मैं यहाँ पे 2,500 कर दूं, 2,500 का नीचे आ जाएगा, नहीं 2,500 का नीचे नहीं आएगा दोस्तों, 3,000 कर देता हूँ। चलो मैं 3,000 कर दी मैंने, ये वैल्यू फिक्स पार्ट में चेंज करा, 3,000 कर दी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 21,000 होते ही ईएसआई कैलकुलेट किया हुआ है, जीरो हो गया।
क्योंकि 21,000 से ऊपर क्या है, ईएसआईसी का कैलकुलेट नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, पीएफ ईएसआईसी डिडक्शन क्लियर है। बहुत आराम समझा रहा हूँ दोस्तों, बहुत वीडियो काफी टाइम देख के बना रहा हूँ। थोड़ी वीडियो बड़ी बनेगी, चल जाएगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा देखने में, थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, सैलरी आ जाएगी हमें। ठीक है, पीएफ निकालना आ गया, ईएसआईसी निकालने आ गई। अब बताते हैं पीटी, प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं क्या, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल टैक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स बोलते हैं। ये कैसे निकालते हैं मैं बता चुका आपको, पहले वाली वीडियो में बता चुका, पूरा बता चुका दोस्तों, एक एक पार्ट में कवर कर चुका इसका सैलरी का, वो वीडियो देख के ही। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट लेके जा रहा हूँ साइट पे कि पीटी कैसे निकालते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मेरे पास कौन कौन से वो जो है स्टेट्स दे रखे हैं, फिल्टर लगा लेता हूँ, फिल्टर में देखता हूँ कौन कौन स्टेट है भाई मेरे पास। दिल्ली है, हरियाणा है, राजस्थान है, तेलंगाना है, 4 स्टेट है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना। चलो मैं देख लेता हूँ किस किस स्टेट में मेरा पीटी कर रहा है। यहाँ पे मैं सिंपल साइट पे आ गया, मैंने बताया था आपको ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ पीटी, प्रोफेशनल टैक्स पे गया, लोड हो जा। यहाँ पे मैं प्रोफेशनल टैक्स पे गया, नीचे ड्रैग करूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया कि एप्लीकेबल स्टेट्स कौन कौन से, ये मेरे सारे एप्लीकेबल स्टेट्स है, ये मेरे नॉन एप्लीकेबल स्टेट्स हैं। तो मेरे पास दोस्तों यहाँ पे पहला स्टेट है दिल्ली। ठीक है, तो क्या दिल्ली में पीटी एप्लीकेबल है, ये रहा दिल्ली, नॉन एप्लीकेबल स्टेट में पीटी एप्लीकेबल नहीं है, पीटी 0 आएगा। तो दिल्ली कहाँ है, ये रहा दिल्ली। तो पहले फिल्टर लगा लेता हूँ मैं दिल्ली पे, लो लगा लिया फिल्टर, एंटर किया। फिल्टर भी मैं यूज करना बता चुका आपको, फिल्टर कैसे यूज करते हैं। दिल्ली लगा लिया, दिल्ली पे मैं यहाँ पे पीटी 0 कर देता हूँ। दिल्ली में पीटी है ही नहीं, 0 0 0 0, पीटी का अमाउंट 0 कर, दिल्ली में पीटी नहीं है भाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टेट है हरियाणा, हरियाणा पे लगा लेता हूँ फिल्टर। ये हरियाणा के 2 बंदे हैं हमारे, हरियाणा में पीटी कट रहा है, देखते हैं यहाँ पे पहले ऊपर वाले में देख लो, हरियाणा 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 हरियाणा, शायद नहीं दिखा, अरे ये रहा हरियाणा। यहाँ पे नॉन एप्लीकेबल स्टेट में यानी कि पीटी नहीं कटेगा। चलो पीटी 0 कर दो, यहाँ पे 0 एंटर 0, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट क्या हमारा, राजस्थान। चलिए देख लेते राजस्थान पीटी कट रहा है, राजस्थान 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 कहाँ गया, कहाँ, ये रहा राजस्थान हमारा। तो दोस्तों राजस्थान में पीटी कट रहा, नहीं कट रहा, नॉट एप्लीकेबल स्टेट है दोस्तों राजस्थान पे, पीटी नहीं कटेगा। तो 0 0 0, ठीक है। लो हमारे 4 स्टेट में से 3 तो हमारे नॉन एप्लीकेबल हो गई, नॉन एप्लीकेबल, पीटी है ही नहीं। चलो अगला देख लेते हैं, तेलंगाना देख लेते हैं, 3 बंदे हैं, तेलंगाना है, देख लेते हैं कहाँ पे ये तेलंगाना, कहाँ गया आप लोगों को दिख रहा है तो बता दीजिए प्लीज, कहाँ पे है हमारा स्टेट तेलंगाना। अरे मुझे तो दिख नहीं रहा, कहाँ गया, चलो मैं सर्च कर लेता हूँ, सॉरी मुझे दिखाई नहीं दिया, यहाँ पे ये होगा आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, ये तमिलनाडु, बिहार, ये रहा तेलंगाना। मिल गया दोस्तों, तेलंगाना मिल गया, तेलंगाना पे क्लिक करेंगे। वैसे तो कैप्चा दिख रहा है, ठीक है, फिर भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये क्या क्या एप्लीकेबिलिटी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है तेलंगाना की पीटी का डिडक्शन, पीटी एप्लीकेबल है भाई साहब। अब देखो क्या है, जिसकी सैलरी 15,000 तक है, जिस किसी की भी सैलरी 15,000, वहां पे पीटी कितना कटेगा, 0 कटेगा। जिसकी सैलरी 15,000 से 20,000 के बीच में लाई कर रही है, उसका पीटी 150 कटेगा। और जो 20,000 से अब जिसकी सैलरी है ग्रोस, अर्निंग ग्रोस, तो उसका कितना कटेगा 200। पीटी हमेशा अर्निंग ग्रोस कटता है, नोट बना लेना, पीटी हमेशा अर्निंग ग्रोस पे ही कटता है, ठीक है। पीएफ जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका, पीटी का मैं बता रहा हूँ अर्निंग ग्रोस पे कटता है। देख लेते हैं पहले का, देख लेते हैं यहाँ पे इसकी ग्रोस क्या है, इसको हाइलाइट कर दो, पीएफ इसको नहीं, चलो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ इसको, ये है हमारी वेजेस, क्या कर लूँ, रेड हाईलाइट कर लूँ, आपको इजीली दिखेगा, नहीं दिखा, येलो हाईलाइट कर लेता हूँ। अरे सिलेक्ट तो करो, ये हमने सिलेक्ट कर लिया, येलो हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, यस ये विजिबल। अब तो देखो तेलंगाना में पहले जितेंद्र यादव, यादव लगा दी मैंने, जितेंद्र भाई, वो बुरा मत माना, यादव लगा जाओ पीछे, तो आप क्या पता अदर कास्ट के हो, ठीक है। चलो जितेंद्र यादव क्या 14,748 रुपये, 15,000 कहाँ पे लाई कर रहा है ये,
15,000 से नीचे लाई कर रहा है तो पीटी कितना कटेगा, 0 कटेगा। 0 कर दे, 0 कर दीजिए ठीक है, नहीं कटवाना इसको। अगला अनिल कुमार, इसकी वेज कितनी है, 15,027। कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, 15,000 से ऊपर है, ठीक है। कहाँ पे है, 15,000 से तो बड़ी है लेकिन 20,000 छुट्टी, यहाँ पे लाई कर रहा है तो पीटी कितना कटेगा, 150 रुपये कटेगा। तो 150 रुपये काट दो, यहाँ पे 150 हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना कितना ग्रोस है, 21,039। ये देखो 21,000 गया, यानी कि 20,000 से ऊपर गया। तो 20,000 से ऊपर जाने पे कितना पिट्टी है, 200 रुपये। 200 रुपये काट दो, सिंपल है। पिट्टी कट गया, पिट्टी का ऑर्नामेंट पूरा डाल दिया, लो फिल्टर अप्लाई करते हैं। ये हमारी पिट्टी कैलकुलेशन हो गई। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। इसको मैं फॉर्मेट एडिटिंग कर देता हूँ सेम। ठीक है, हो गई पिट्टी की। अब मैं आता हूँ एलडब्ल्यूएफ पे। दोस्तों मैं बता चुका, ठीक है, पिट्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल बताया कैसे हम यूज करते हैं। पहले बताया थ्योरेटिकल पार्ट और थोड़ा सा प्रैक्टिकल, पिट्टी निकालते कैसे और कहाँ पे डालते हैं, कैसे डालते हैं, किस बेस पे डालते हैं, वो मैंने भी बता दिया। ऐसे बताता हूँ एलडब्ल्यूएफ। दोस्तों एलडब्ल्यूएफ के लिए फिर यहाँ पे स्टेट एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। एलडब्ल्यूएफ स्टेट एप्लीकेबिलिटी किस स्टेट में करता है, किस स्टेट में नहीं करता, वो मैं बताता हूँ। किस पे जाता है, यहीं पे जाएंगे सिंपलाइन साइड पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो, ये रहा लेबर वेलफेयर फंड एलडब्ल्यूएफ, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक किया, ये नीचे आ गए मेरे पास सेम। ये हमारे एप्लीकेबल स्टेट है एलडब्ल्यूएफ के और ये हमारे नॉन एप्लीकेबल स्टेट है। चलो फिर से फिल्टर लगा लेते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास है दिल्ली, दिल्ली देख लेते हैं पहले। ठीक है, दिल्ली में फिल्टर लगा लिया। ठीक है, अब की बार हम देख रहे हैं एलडब्ल्यूएफ, हाईलाइट कर लूँ, ये वाला पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट देख रहे हैं हम। ठीक है, तो दिल्ली कहाँ है, दिल्ली एप्लीकेबल है, मैं नॉन एप्लीकेबल, देखो यहाँ पे दिल्ली, ये रहा दिल्ली क्या है, एप्लीकेबल स्टेट है भाई, दिल्ली में एप्लीकेबल हो रहा है। क्लिक करके ओपन करेंगे, क्या एप्लीकेबिलिटी है भाई, देखते हैं कितना कट रहा है। यहाँ पे सिंपल अमाउंट दे रखी है, क्या अमाउंट दे रखी है, इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन जाएगा कितना, पीछे 0.75% जाएगा, इंप्लॉय का जाएगा 2.5%। याद रखना, इंप्लॉय कितना जाएगा 2.5%, 0.75% जाएगा इंप्लॉय का। टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 3.3 रुपए। और रेट ऑफ डिडक्शन क्या है, हर महीने 6 मंथली करना ना, हाफ ईयरली जाएगा, यानी कि 30 जून को जाएगा और 15 जुलाई तक कट होगा, साल में 2 बार कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं सैलरी, दोस्तों अब मुझे बताओ क्या हम इस सैलरी में, देखो यहाँ पे बता दिया मैंने हाफ ईयरली है। ठीक है, हाफ ईयरली है, जून में कटेगा, जुलाई में फिल होगा, दिसंबर में कटेगा, जनवरी में फिल होगा। तो हम सैलरी यहाँ पे कौन सी बना रहे हैं, मुझे बताओ, हम सैलरी कौन सी मंथ की बना रहे हैं, अप्रैल की। और अप्रैल क्या जून में नहीं, हमें तो पता है कि हाफ ईयरली होगा तो जून में कटेगा, सिर्फ जून में कट के जुलाई में होगा, ये तो अप्रैल की सैलरी है। तो क्या यहाँ पे दिल्ली में एलडब्ल्यूएफ एप्लीकेबल है, तो क्या यहाँ पे काटे हम, नहीं काटेंगे दोस्तों, क्योंकि हम सैलरी कौन सी कैलकुलेट कर रहे हैं, अप्रैल की कैलकुलेट कर रहे हैं। वही अगर हम कैलकुलेट कर रहे होते जून की सैलरी तो यहाँ पे आप काट देते 0.75%। लेकिन ये सैलरी कौन से मंथ की है, अप्रैल मंथ की है, तो हम नहीं काटेंगे क्योंकि हाफ ईयरली है दोस्तों डिडक्शन। तो दिल्ली की डिडक्शन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी सभी की, चूंकि ये एप्लीकेबिलिटी है फिर भी, क्योंकि हाफ ईयरली है इसलिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं, पानी पी लेता हूँ, थोड़ा गला बैठ गया। ओके, चलिए हरियाणा। हरियाणा की कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल है, इतनी भी नहीं है। चलो हरियाणा ही देख लेते हैं, हरियाणा एप्लीकेबल है, देख लेते हैं। ये रहा हरियाणा, हरियाणा में एप्लीकेबल है एलडब्ल्यूएफ, कितना एप्लीकेबल है ये मैं देख लेता हूँ। ओह ये है, ये एप्लीकेबल है 31 रुपए और 62 रुपए। लेकिन इसमें कंडीशन है दोस्तों, क्या कंडीशन है वो मैं ऑलरेडी मैं समझा चुका, उसको अप्लाई करना है। किसी को नहीं आता प्लीज करके मेरा एलडब्ल्यूएफ का चैप्टर समझ लीजिए। तो यहाँ पे अप्लाई कर दे, मैं कर देता हूँ। इफ यदि हमारी, पहले हम निकालेंगे ब्रैकेट स्टार्ट, यदि हमारी जो अर्निंग ग्रोथ है इसका 0.2%, अर्निंग ग्रोथ का 0.2%, अर्निंग ग्रोथ का 0.2% ग्रेटर देन है 31 से, तो हमारी वैल्यू हो जाए 31 ही। नहीं तो फिर हमारा जो पार्ट है क्या, इसका
अर्निंग ग्रोथ का 0.2%, ठीक है, वो हमारी वैल्यू निकल के आ जाए 31 रुपये। तो देखिए अलग से मैं निकाल दूं, अलग से निकाल लेता हूं एक बार। इसका 0.2%, ठीक है, वैल्यू दे दी मैंने, और एक ले ली मैंने 31। LWF कितना एप्लीकेबल है? 31। तो LWF जो हरियाणा का है वो क्या बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है कि आप अर्निंग ग्रोथ का 0.2% निकालिए, अगर वो वैल्यू 31 या 31 से कम आ रही है तो वही वैल्यू रख लो, ठीक है। 31 या 31 से कम वैल्यू आ रही है तो वही वैल्यू रख लो। अगर 31 से ज्यादा आ रही है तो फिर 31, मतलब मिनिमम वैल्यू लेनी है हमें, 31 से ऊपर नहीं जाना। अगर अर्निंग ग्रोथ का 0.2% 31 से नीचे वैल्यू आ रही है तो वैल्यू हो जाएगी, नहीं तो फिर 31 जो हाईएस्ट वैल्यू वो हो जाएगी 31 वैल्यू। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, समझ में आया? चलो इसको ड्रैग कर देते हैं नीचे, इसको ड्रैग कर दे नीचे, कितना आ गया? 30। देखो दोस्तों ये निकल गया हमारा 30, क्योंकि 31 नहीं था, 30 निकल गया। LWF क्लियर है रहना का? ठीक है, कैसे निकालते हैं, क्या क्या कंडीशन होती है, मैं LWF की वीडियो में बता चुका। कहाँ पे यूज करते हो मैंने यहाँ पे बता दिया, कैसे यूज करते हो मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं। सिर्फ हरियाणा का टिपिकल है दोस्तों, और बाकी सभी में सिर्फ वैल्यू पुट करने हैं जो देख के सीधे कंप्लाइंस से। राजस्थान में देख लेते हैं एप्लीकेबिलिटी भाई इसकी, क्या एप्लीकेबिलिटी है इसकी। राजस्थान कहाँ पे है? राजस्थान ये रहा राजस्थान। राजस्थान भाई साहब नॉन एप्लीकेबिलिटी स्टेट है, एप्लीकेबल ही नहीं है, तो क्या कर दो, बिना देखे 0 कर दो, इसको 0 कर दिया मैंने। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेट में चले, नेक्स्ट स्टेट में चलते हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में देख लेते हैं एप्लीकेबल है कि नहीं। यहाँ पे ये देखो, ये रहा तेलंगाना, एप्लीकेबल स्टेट में है, एप्लीकेबल है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू है, ओपन कर लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू दे दी, इम्प्लॉय का काटो 2 रुपए, इम्प्लॉयर का काटो, इम्प्लॉयर का 5 रुपए काटा, टोटल 7 रुपए कंट्रीब्यूशन है। और क्या है, 31 दिसंबर को काटो और 31 जनवरी को फिल कर दो। मतलब क्या है ये, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ रिडक्शन देखो यहाँ पे दे रखी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिडक्शन ईयरली है। ठीक है दोस्तों, तो हाफ ईयरली और ईयरली का डिफरेंस मैंने LWF वीडियो में बता चुका। तो ये ईयरली है, मतलब सिर्फ दिसंबर में कटेगा, दिसंबर का पार्ट कट के 31 जनवरी को तक जमा होगा, और पूरे ईयर नहीं काटेंगे। तो हम सैलरी कौन से मंथ की कैलकुलेट कर रहे हैं? अप्रैल मंथ की। क्या एक दिसंबर है? नहीं, अप्रैल है। तो हम LWF एप्लीकेबल है लेकिन काटेंगे नहीं, काटेंगे क्यों? क्योंकि हम अप्रैल की सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं, ना कि दिसंबर की। अगर दिसंबर कर रहे होते तो हम डिडक्ट करते, क्योंकि ईयरली है, दिसंबर काट के हम जनवरी जमा करना, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। एंटर। तो हमने सारी डिडक्शन ले ली, मैं कर लूँ, ये हमारे डिडक्शन की एमोन्यूमेंट्स हो गए। पीएफ निकल गया, ईएसआईसी निकल गया, पीटी निकल गया, LWF निकल गया। मैं फिल्टर हटा देता हूँ, ठीक है, फिल्टर हटा दिया। ये हमारा हो गया, ये हमारी क्या हो गई, हमारा जो है ये हमारा डिडक्शन पार्ट हो गया। हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, ये हमारा डिडक्शन पार्ट हो गया। ठीक है, इसका अब ये अलग अलग मोनूमेंट है, हम जो कंबाइन कर ले, इसका कंबाइन कर लेते हैं। इज इक्वल टू पीएफ, आरसी डिडक्शन क्या हो जाएगी, पीएफ प्लस ईएसआईसी प्लस पीटी प्लस और LWF। एंटर हो गया, टोटल डिडक्शन निकल गई ऐसे इसकी, ऐसे हम ड्रैग कर देंगे, ड्रैग कर दें, कर दीजिए भाई। ठीक है, लो हो गया। क्लियर है, सिंपल है ना, बिल्कुल इजी है। मैं ऑलरेडी आपको थ्योरेटिकल पार्ट बता चुका, आप प्लीज करके एक बार देख लीजिए। बस आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, सिंपल जो है, सिंपल कैलकुलेशन है, फॉर्मूले लगाने हैं यूज, और जो 10th क्लास के जो फॉर्मूले वो यूज करने हैं। बस थोड़े 1-2 एडवांस जो है एक्स लुकअप के, ये जो वी लुकअप की फॉर्मूले है और इफ कंडीशन है वो आपको आना चाहिए। डिडक्शन हो गया। अब मैंने बताया था कि अगर हम अर्निंग ग्रोथ से डिडक्शन, टोटल डिडक्शन एम्प्लॉय के लेस कर दे तो हमारा नेट पे बन जाता है। चलो निकाल लेते हैं, नेट पे निकाल दें। आपकी सैलरी कितनी बन रही है निकाल दें, कितना पैसा आपके हाथ में आएगा, आशीष के हाथ में कितना पैसा जाएगा निकाल दें। काफी वेट कर ले, चलो निकाल देते हैं। अब इतनी मेहनत कर ले तो पैसा मिलना चाहिए ना, चलो निकाल देते हैं। अर्निंग ग्रोथ से मैं लेस कर दूं उसकी टोटल डिडक्शन। सिंपली मैंने क्या किया, सबसेट किया है, अर्निंग ग्रोथ से टोटल डिडक्शन माइनस कर दी। एंटर। ये जो पैसा है दोस्तों 14,549, ये जो पैसा निकल गया है ये टोटल किसका चला जाएगा, इनके अकाउंट में जाएगा नेट पे।
यहां तक हो गया हमारी इंप्लॉय तक का सैलरी कैलकुलेशन, ये हो गया सैलरी कैलकुलेशन नेट पे तक, ठीक है। ये हमारा टोटल पेरोल का पार्ट हो गया। आगे अगर मैं आपको लेके चलूं थोड़ा सा और बड़ा बताता हूँ, जब बताने लगा हूं तो अच्छा से बताता हूँ कि लास्ट तक सीटीसी कैसे निकालते हैं। सीटीसी वैसे तो अकाउंट्स का पार्ट होता है जिसपे हम सर्विस वगैरह कुछ टैक्स वगैरह करता है कंपनी का, इनकम टैक्स वगैरह जमा करती है, जीएसटी वगैरह फिल करते हैं, उसके लिए सीटीसी चाहिए। सीटीसी तो हम सीटीसी भी निकाल देते हैं। सीटीसी में क्या होता है मैंने आपको पहले बता चुका, अगर अर्निंग ग्रोथ से इम्प्लॉय डिडक्शन घटाएंगे तो नेट पे बनेगा, इम्प्लॉय का जो उसके हाथ में जाएगा। और वहीं अगर अर्निंग ग्रोथ में इम्प्लॉयर का पार्ट ऐड करेंगे तो सीटीसी बनेगा। चलिए हम निकाल लेते हैं, इम्प्लॉय पार्ट निकाल लेते हैं। सेम एज पहला क्या निकलेगा, पीएफ निकलेगा। क्या बताया था इम्प्लॉय का पीएफ क्या रहेगा, 13%। कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू, ये हमारा क्या था पीएफ बेस, ये था पीएफ बेस क्या था 10,923। ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 15,000 के तो हम कितना देंगे, 1800 देंगे। 1800 देंगे, नहीं 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 1800 नहीं देंगे, यहाँ पे गलती कर दी, 1800 नहीं। 1800 कब आया, इम्प्लॉयर पार्ट में 1950 होगा, 1950, क्योंकि क्यों होगा, 15,000 का 13% निकाले ना, 1950 होता है, ठीक है। तो अगर हमारा जो पीएफ बेस 15,000 से बड़ा है तो 1950 रुपए फिक्स हो जाएगा, नहीं तो ये बेस का 13% निकाल दीजिए, एंटर। इफ कंडीशन तो लगाई नहीं हमने, स्टार्ट नहीं की, इफ कंडीशन तो राइट फॉर्म में स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करते हैं इफ कंडीशन। अगर हमारी ये वैल्यू जो हमारा जो पीएफ बेस है ग्रेटर देन है इक्वल टू है 15,000 के, तो हमारा क्या होगा, 1950 आएगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, कैलकुलेट करेंगे भाई, बेस का 13% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कम है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंटर। वैल्यू आ गई, पीएफ निकल के आ गया, इंप्लॉयर पार्ट का पीएफ निकल के आ गया 13%। ऐसे ही ईएसआई कैलकुलेट कर लो। ईएसआई की परसेंटेज क्या है, चलो मैं एक बार आपके लिए परसेंटेज लिख देता हूँ। जो हमारे इंप्लॉय की परसेंटेज क्या थी, 12% निकालना था हमें, ठीक है। ईएसआई से कितना निकालना था, ईएसआई से कितना निकालना था, 0.75% निकालना था, ठीक है दोस्तों। ये हमने ईएसआई की निकाल दी परसेंटेज। ऐसे यहाँ पे पीएफ निकाल दूं, पीएफ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दो भाई, इम्प्लॉयर पार्ट कितना परसेंट, 13% निकालेंगे, और ईएसआई में इम्प्लॉयर पार्ट कितना हो जाएगा, 3.25%, ठीक है। इजी बना दिया आपके लिए, ठीक है। लो थोड़ा आपको ध्यान रहे, ठीक है। करें क्लियर, करें इसको कैलकुलेट, ठीक करते हैं। इक्वल टू इफ कंडीशन क्या बताया था कि हमारे जो अर्निंग ग्रोस ग्रेटर देन है 21,000, अगर अर्निंग ग्रोस 21,000 ग्रेटर देन हुई तो हम वैल्यू ईसीसी बाहर रहेगा, 0 पाएंगे। अगर ग्रेटर 21,000 से कम है तो अर्निंग ग्रोस का 3.25% निकल जाएगा, एंटर। ये हमारा ईसीसी आ गया, ईसीसी की वैल्यू आ गई है, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, ये हमारा ईसीसी आएगा इंप्लॉयर का, ठीक है। एलडब्ल्यूएफ निकाल लें, एलडब्ल्यूएफ निकाल लो, ठीक है। चलो एलडब्ल्यूएफ सेम क्या हो जाएगा, देख लो इसका, ये देखो राजस्थान में एप्लीकेबल था, किस किस स्टेट में एप्लीकेबल, सिर्फ हरियाणा में एलडब्ल्यूएफ एप्लीकेबल था, हरियाणा को हटा के बाकी स्टेट्स में रख लेता हूँ। इन सभी में एप्लीकेबल था, नहीं था एलडब्ल्यूएफ तो 0 कर देते हैं। एप्लीकेबल था लेकिन एप्लीकेबल मंथ नहीं था दोस्तों, 0। किस में एप्लीकेबल था, सिर्फ हरियाणा में एप्लीकेबल था, हरियाणा को ऊपर ले लेता हूँ मैं, हटा के लो, हरियाणा को मैंने ऊपर ले लिया, सिलेक्ट कर लिया। हरियाणा में क्या था, इम्प्लॉयर जो पार्ट है एलडब्ल्यूएफ का वो क्या होगा, जो इम्प्लॉय पार्ट है उसका 2 गुना, लो इसका 2 गुना कर दिया मैंने, 2 से गुना कर दिया, एंटर। ये क्या हो जाएगा, एलडब्ल्यूएफ हरियाणा का, ठीक है। क्लियर है, तो दोस्तों फिल्टर हटा दिया मैंने। ये हमारा क्या आ गया टोटल, ये जो पार्ट, अब मैं इसको जो है इसको सेम कर देता हूँ मैं, जो हमारा था कलर, ठीक है। इसको मैं अब मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है, कि हमें इस चीज का सम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन वो इम्प्लॉयर आ जाएगा। चलो सम कर लेते हैं, इज इक्वल टू इम्प्लॉयर का पीएफ
प्लस एम्प्लॉयर का ESIC प्लस एम्प्लॉयर का LW। दोस्तों पिट्टी नहीं करता एम्प्लॉयर का, ध्यान रखना, पिट्टी सिर्फ एम्प्लॉय कटेगा भाई, टैक्स सिर्फ एम्प्लॉय देता है, काम भी करता है और टैक्स भी देता है, एम्प्लॉयर कुछ नहीं करता, एम्प्लॉय सिर्फ काम पैसे कमाता है। ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का ड्रैग कर दिया, निकल गया। टोटल कंट्रीब्यूशन क्या आ गया, ये आ गया भाई, ये आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, एम्प्लॉयर का ये ग्रोस क्या थी, अर्निंग ग्रोस ये थी। क्या बताया था, जब अर्निंग ग्रोस में एम्प्लॉयर पार्ट को हम ऐड करें तो क्या निकलता है, CTC निकलता है। चलो कर दें, ये प्लस में ये एंटर, ड्रैग कर दें, ये देख लो दोस्तों। ठीक है, क्लियर है, ये था आपका भाई सैलरी कैलकुलेशन। इजी था ना, अरे बिल्कुल इजी है भाई, हवा बना रखा है बिल्कुल भाई। जो 10th 12th में जो फॉर्मूले पढ़ के आए हो भाई है, और कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप क्लियर कर लो। थोड़े से एक दो फॉर्मूले वीलुकअप के, इसमें वीलुकअप इफ कंडीशन जो फॉर्मूले हैं एक्सेल के वो सीख लो, सैलरी कैलकुलेशन रेडी आपका। धीरे धीरे आपको थोड़ा बड़ा, थोड़े बड़े लेवल पे जाना है, थोड़ा पढ़ने लग जाओ, थोड़ा वो देख लो, जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो क्लियर कर लो। ठीक है, बेसिक बिल्कुल क्लियर है, बेसिक आना चाहिए आपको, कैसे रूट पता चलना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं, आगे आप खुद कर लोगे। ठीक है, कैलकुलेशन क्लियर है। किसी को भी अगर डाउट हो तो प्लीज करके मैंने आपको रास्ते बता दिए, कैसे भी कॉल मैसेज कमेंट वगैरह सब कुछ कर दो। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा रिवाइंड करके देख लो, बार बार देख लो, कुछ भी दिक्कत हो बिल्कुल सैलरी कैलकुलेशन में मुझे बिल्कुल पूछिए, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। मेरा ये पेरोल की सीरीज चलाने का मकसद ये था कि आपको सैलरी कैलकुलेट करना आना चाहिए, वो मैंने आपको बता दिया कैसे सैलरी कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे से बताया है। जो एक्चुअल में हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं, हम सैलरी वहां पे HR में बैठ के, कंपनी में बैठ के जो सैलरी कैलकुलेट करते हैं आप लोगों की, ऐसे ही करते हैं। कहाँ कहाँ पे पैसे डिडक्ट करते हैं, कैसे डिडक्ट करते हैं, कैसे नहीं। ठीक है, क्लियर करने का मकसद ये भाई HR कोई पैसा नहीं खाता, काफी लोगों को पता चलता है, काफी लोगों को ये रहता है कि HR पैसा खाता है। अरे नहीं भाई, आप जितने दिन आते हो जितने दिन के पैसे जॉब करते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज मुझे याद आई, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि इससे क्लियर होगा कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे कैसे नेगोशिएट करना है अपने सैलरी के बारे में। तो दोस्तों कोशिश करो पहले सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करो कि भाई आपके सैलरी स्ट्रक्चर में क्या है, आपके CTC में क्या क्या, क्या आपकी CTC में सिर्फ ये कंप्लायंस पार्ट ऐड है या फिर अदर डिक्शन में। आप देखो मैं आपको ये चीज मैं हाइड कर देता हूँ, 1 मिनट के लिए मैं ये चीज हाइड करता हूँ, सिर्फ नेट पे लेके आता हूँ आपके लिए, काफी चीजें हो गई, ये चीजें मैं हाइड कर देता हूँ। लो देखो आप सभी देखो, आपको CTC बताया जाएगा 17,000 18,000, नेट पे हाथ में कितना आएगा 14,000। यहीं पे मात खाते हैं, यही कंफ्यूजन होता है कि सर हमें तो इंटरव्यू के टाइम पे बताया गया था कि मेरी CTC 18,000 है, मेरी सैलरी 18,000 है, 18,000 क्यों नहीं आ रही। भाई पहले क्लियर तो कर ले नेट पे क्या है, CTC क्या है, क्या डिफरेंस इन दोनों में, कहां पे तूने डील की है। ठीक है, नेट पे अलग होता है, CTC अलग होती है दोस्त। ठीक है, CTC में एम्प्लॉयर पार्ट ऐड होता है और कंपनी इसी चीज का फायदा उठाती है। ठीक है, ये जो मैंने एम्प्लॉयर पार्ट हाइड किया है, ये मैं हाइड कर दूं, इस चीज में ही कंपनी खेल जाती है आप सबसे। कंपनी हमेशा आपके साथ CTC में डील करती है, हमेशा आपका CTC में डील करती है। चलो ये चीज 3, जब तक ये 3 चीज है कोई दिक्कत नहीं है, CTC फिर आप लॉस में नहीं हो अगर 3 ही चीज हो। लेकिन अगर कंपनी इस चीज में एडिशनल चीजें डाल दे, रिवॉर्ड रिकॉग्निशन का पैसा डाल दे, इसमें लीव एनकैशमेंट का पैसा डाल दे, कोई यूनिफॉर्म का पैसा डाल दे, सिटी कन्वेंशन अलाउंस डाल दे, ट्रैवलिंग अलाउंस डाल दे एम्प्लॉयर पार्ट में, मतलब कंपनी CTC में और पार्ट दिखा दे सकती है, कंपनी दिखा सकती है। ठीक है, कंपनी आपने CTC दिखा करके भाई ये क्या है, ये वो है एम्प्लॉयर पार्ट कि आपके ऊपर कंपनी कितना पैसा खर्च कर रही है। ठीक है, CTC में ये दिखा दे कॉस्ट टू द कंपनी, कंपनी पे कितना बर्डन पड़ रहा है आपको वहां पे बैठा के काम करवाने से, कितना पैसा खर्च कर रही है आपके ऊपर लाइटिंग का कर रही है, आपके पास मोबाइल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, मोबाइल का पैसा दे रही है, AC चल रही है, बिजली का खर्चा चल रहा है, आपके ऊपर खाना पानी कुछ दे रही है उसका पैसा, अगर वो चीजें यहाँ पे ऐड कर दे तो क्या होगा, CTC बढ़ जाएगा नहीं बढ़ेगा। लो मैं आपको करके दिखा देता हूँ,
1 मिनट लो, मैं यहाँ पे 2 सेल ऐड कर देता हूँ। ये 2 मैंने ऐड कर दी। एक में मैंने डाल दिया कि भाई मैं तो कंपनी बोलेगी मैं तो मोबाइल यूज करने के लिए दे रही हूँ उसको, मोबाइल पैसा काटूंगी मैं, मोबाइल पैसा लगाऊंगी सीटीसी में। लो मोबाइल में दे दिया मैंने। कितना 500 रुपये बिल आता भाई मैं एक एम्प्लॉय के ऊपर। लो 500 रुपये ये सीटीसी मैंने ऐड कर दिया। लो भाई सीटीसी में ऐड कर दिया। और क्या, अरे मैं तो एम्प्लॉय को खाना भी दे रही हूँ, या फिर मैं तो एम्प्लॉय को ड्रेस भी दे रहा हूँ, खाना दे रहा हूँ, कुछ और दे रही कंपनी। लो खाने का ऐड कर देता हूँ, मील। कंपनी मील दे रही है, कहने को तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, लेकिन वो अपने सीटीसी में दिखा सकती है मील दे रही है, हर महीने के 1900 रुपये काटूंगी मैं मील के, बोल दिया कंपनी ने। लो काट दिया। ये क्या हो जाएगा, ये एम्प्लॉयर पार्ट में ऐड हो जाएगा सम। ठीक है, एक मिनट पहले मैं ये सीटीसी है ना, पहले वाला हमारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंस क्लियर रहे कि पहले क्या था और ऐड होने के बाद क्या रहा। ठीक है, इक्वल टू सम। ये एम्प्लॉयर पार्ट मैंने सम कर लिया टोटल। ये देख लो सीटीसी बढ़ गया, लेकिन नेट पे बढ़ी आपकी। ये 2 चीज मैंने डाल रहा, इससे आपका सीटीसी तो बढ़ गया। ये देखो मैं सीटीसी को से ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, सीटीसी तो बढ़ गया आपका। देखो सीटीसी बढ़ गया, पहले 17,919 था, अब कितना हो गया, अब 2,319 हो, 20,319 हो गया। सीटीसी बढ़ गया आपका, लेकिन क्या आपका नेट पे बढ़ा? नहीं सर, नेट पे तो सेम है। यहीं पे मात खाते हो दोस्तों। कंपनी पैकेज को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए सीटीसी का यूज करती है कि आपका सीटीसी इतना रुपए है, सीटीसी इतना रुपए है। लेकिन भाई ये तो देखो ब्रेकअप में क्या क्या है, कंपनी राइट बोलो। सीटीसी में आपने एम्प्लॉय पार्ट में क्या क्या ऐड कर रखा है? क्या कुछ अदर मोनूमेंट्स कंप्लायंस डिडक्शन के अलावा कोई अदर मोनूमेंट्स ऐड कर रखे हैं? अगर ऐड कर रखे हैं तो मुझे नहीं चाहिए सीटीसी, साफ बोल दो। मुझे ये बता दो मेरा नेट पे मेरे हाथ में कट कितना आएगा, मुझे ये चाहिए, मुझे नहीं चाहिए सीटीसी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? मेरा समझाने का मकसद क्या था कि आपको अच्छे से इंट्रो में तो सैलरी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कहाँ पे आपके पैसे डिडक्ट होते हैं, वो समझाने का मतलब था। ठीक है, जो कोई एचआर में पेरोल में काम करना चाहता है उसके लिए सैलरी कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसका मकसद था मेरा बताना। और जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी एम्प्लॉय है वो काम कर रहा है, उसको नहीं पता सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, कहाँ पे उसके पैसे डिडक्ट होता है, वो समझाने का था। दूसरा, इंटरव्यू में क्या नेगोशिएट करना है, सैलरी कैसे नेगोशिएट करनी है, ठीक है, कहाँ पे फंसना है, कहाँ पे बचना है, वो चीज मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी दोस्तों। क्लियर है ना? अब दोस्तों अगर वीडियो, दोस्तों बहुत मेहनत की इसको बनाने में, काफी टाइम हो गया, मेरा गला तक बैठ चुका, थोड़ा पानी पी लूं। अगर वीडियो अच्छे लगे, अगर वीडियो आपको समझ में आई, अच्छे लगे, बिल्कुल रूट कोज बताया मैंने सैलरी का, अगर अच्छी लगे तो प्लीज करके सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आगे आने वाले अच्छी वीडियो लेके आऊंगा सैलरी के ऊपर और कंप्लायंस के ऊपर। कंप्लायंस में बताऊंगा क्या रियल में कंप्लायंस है, क्या फॉलो करना है, कहां पे आपको बचना है, डरना नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना? समाप्त करें। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो दोस्तों, प्लीज करके जो है कमेंट कर दीजिए। वीडियो में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं पहले कुछ वीडियोस में, वो देख लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर से मुझे कॉल कर लीजिए, मैसेज कर दीजिए, मैं आपको खुद बताऊंगा, आपको और बताओ अलग से बताऊंगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट समझा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट समझा रहा हूँ। क्या बदले में क्या चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम आप वीडियो को देखें और एक सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि मेरा मोटिवेशन बने। ठीक है, मैं भी मोटिवेट हूँ, हाँ मेरे पास बंदे आ रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वीडियो में बनाने का, मेरा मकसद बने। ठीक है, तो प्लीज करके आरपी कंसल्टेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा ब्रेकअप, जो सैलरी स्ट्रक्चर फिक्स पार्ट रखा है, ये कैसे निकालते हैं दोस्तों। क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही था, अगली वीडियो में मिलते हैं सैलरी ब्रेकअप के साथ। तब तक के लिए आप इसको बार बार रिपीट कर लीजिए, बार बार देख लीजिए, जब तक आपको समझ ना आए तब तक देखते रहिए इसको। और फिर भी अगर आपको लगे नहीं आ रहा तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा आपका। ठीक है, मैं बता दूंगा। क्लियर है? खत्म करें। चलो, थैंक यू वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट बार बोल रहा हूँ, आगे नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं थक चुका बोलते बोलते, अब गला बैठ गया। ठीक है, अब मैं विदा ले रहा हूँ आपसे, नेक्स्ट वीडियो में अगली बार मिलेंगे, अगले दिन मिलेंगे। ठीक है, चलो समाप्त करते हैं। थैंक यू।